अस्सलाम वालेकुम। आईटी एक्सपर्ट के चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए प्रैक्टिकल नंबर 10 को परफॉर्म करेंगे और आज की लैब के अंदर हम वीलैन की कंटिन्यूटी को जारी रखेंगे, जिसमें हम लास्ट टाइम अपने प्रैक्टिकल 9 में वीलैन्स की क्रिएशन और उसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वीलैन्स को पोर्ट्स असाइन करेंगे। तो जैसा कि है, हाउ टू मेक स्विच पोर्ट एज अ ट्रंक एक्सेस और डिजायरेबल पोर्ट इन वीलैन। तो आइए हम इसका आगाज करते हैं कि कैसे हम अपने वीलैन्स को पोर्ट्स असाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये डायग्राम गिवन है जिसमें स्विच पोर्ट के अंदर तीन टाइप्स आ रही हैं: एक्सेस, ट्रंक और डायनामिक डिजायरेबल। हम सबसे पहले एक्सेस पोर्ट की बात करते हैं कि अगर हमने अपने इस फिजिकल स्विच में जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं, किसी पोर्ट को अगर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया एज अ एक्सेस, तो उसका एक्सेस बनने के बाद काम क्या होगा। तो एक्सेस बनने के बाद लेट सपोज हमने फास्ट इथरनेट 01 की जो पोर्ट है इस पीसी के साथ जो कनेक्टेड है, हमने इसको वीलैन 10 बनाया और वीलैन 10 के अंदर हमने इसको कहा कि ये पोर्ट जो है एज अ एक्सेस पोर्ट काम करेगी। तो क्या करेगा, एक्सेस का काम क्या होगा? एक्सेस पोर्ट जस्ट ट्रांसफर द डेटा टू स्पेसिफाइड वीलैन। तो ये एक लाइन जो कि यहाँ पे डिफाइन की गई है, जो ये बता रही है कि हम एक्सेस पोर्ट जस्ट ट्रांसफर करती है द डेटा टू स्पेसिफाइड वीलैन। एक्सेस पोर्ट का क्या काम है? स्पेसिफाइड वीलैन को डेटा ट्रांसफर करना। मतलब वीलैन 10 ही वीलैन 10 के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, वीलैन 20 के साथ नहीं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पीसी है वो भी 24 पोर्ट पे कनेक्टेड है और वो भी वीलैन 10 का हिस्सा है। तो अगर हमारे पास लेट सपोज एक और स्विच यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं और वो दूसरा स्विच भी वीलैन 10 ही रखता है, तो हमें एक्सेस पोर्ट बनाने के बाद कोई और पोर्ट एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। हम एक्सेस पोर्ट के जरिए दोनों स्विचेस की वीलैन 10 की कम्युनिकेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्विच भी दो हैं, स्विच दो से ज्यादा हैं और हमारे पास वीलैन्स भी ज्यादा हैं, तो उस वक्त हमें काम आएगी ट्रंक पोर्ट। हमें ट्रंक पोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे, हम अपनी स्लाइड पे देखते हैं। ट्रंक पोर्ट का काम क्या है? ट्रंक पोर्ट हमारे पास, अ ट्रंक पोर्ट इज असाइंड, ठीक है, टू कैरी ऑल वीलैन्स ट्रैफिक। ऑल वीलैन से मुराद क्या है कि जब मोर देन वन वीलैन होंगी, वीलैन 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 15 है, 16 है, जितनी भी आपने बनाई हैं, उन तमाम वीलैन्स का डेटा, फ्रेम, पैकेट्स एक स्विच से दूसरे स्विच में ट्रांसफर करने के लिए हमें ट्रंक पोर्ट बनानी पड़ती है। हम इस फिजिकल पोर्ट में से किसी एक पोर्ट को ट्रंक बनाएंगे, वो वही एक पोर्ट तमाम वीलैन्स का डेटा कैरी करके दूसरे स्विच में पहुंचा देगी। तो ये हमारे पास ट्रंक पोर्ट का फंक्शन है कि ट्रंक पोर्ट क्या काम करती है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक डिजायरेबल का काम क्या है? डायनेमिक डिजायरेबल का काम ये है कि अगर हम लेट सपोज किसी पोर्ट को एज अ एक्सेस पोर्ट बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें वीलैन 20 के अंडर ये पोर्ट हमने कहा कि ये भी वीलैन 20 के अंडर है, लास्ट पोर्ट 24 नंबर वाली, और हमने इसको एक्सेस बनाने के साथ साथ डायनेमिक डिजायरेबल भी बना लिया है, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि जब ये पोर्ट जो है ऑटोमेटिकली क्या कन्वर्ट हो जाएगी डायनेमिक डिजायरेबल में, कब? जब इस स्विच से हमारे पास डाटा जो है नेक्स्ट स्विच की तरफ ट्रेवल करेगा मल्टीपल वीलैन्स का। तो डायनामिक डिजायरेबल जो है वो ज्यादातर रिकमेंड नहीं की जाती, बीइंग अ प्रोफेशनल इसको इग्नोर करते हैं लोग, अवॉइड करते हैं। हम एक्सेस और ट्रंक पोर्ट को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट जस्ट समझाना यहाँ पे हमारे लिए जरूरी था। अब हम आते हैं वीलैन टैगिंग की तरफ। टैगिंग का प्रोटोकॉल क्या है कि लेट सपोज जैसा कि हमने लास्ट टाइम अपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया था, कि मैक टेबल कैसे एक स्विच मेंटेन करता है। तो उसमें हमने कहा था कि हर स्विच के पास अपने फिजिकल पीसी का मैक एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस अवेलेबल हो, तब जाके वो क्या करता है, उसकी बेस पे आइडेंटिफाई करता है कि इसने किस मशीन का मैसेज किस मशीन तक भेजना है। और वो मैक टेबल तमाम अपने साथ कनेक्टेड पीसीस के
फिजिकल एड्रेसेस को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। लेकिन जब हम अपने इस स्विच के अंदर वीलैन्स क्रिएट करेंगे, जैसा कि वीलैन 10 और 20 का यहाँ जिक्र हो रहा है, तो वीलैन 10 और 20 का टैग भी इस स्विच के इस मैक टेबल के अंदर एडिशनली ऐड हो जाएगा, जो कि 4 बाइट्स रिजर्व करेगा। आपके फ्रेम के अंदर मजीद 4 बाइट्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो व्हील एंड टैगिंग का ये कंसेप्ट है, जिससे पता चलेगा कि ये पैकेट या मैसेज किस पीसी ने भेजा है और कौन सी वीलैन के अंदर वो काम कर रहा है। ठीक है। इसी तरह अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, जहां पे हमने परफॉर्म करना है वीलैन 10 और 20। दो वीलैन्स हैं और दो स्विचेस हैं, दोनों के अंदर 4 पीसीज काम कर रहे हैं और हम इनको कॉन्फ़िगर करना है वीलैन 10 और 20 के अंडर। तो इनको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसका मैंने लाइन ऑफ कोड यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में शो कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, ये हमने सिंगल पोर्ट के लिए दी है। सिंगल पोर्ट से मुराद क्या है कि हमने अगर एक सिंगल पोर्ट एक वीलैन को असाइन करनी है तो हमें कैसे कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर हमें एक से ज्यादा पोर्ट्स एक ही टाइम में असाइन करनी है अपनी वीलैन को, तो हमें कौन सा कोड लिखना पड़ेगा। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे ये कोड है, वो मल्टीपल पोर्ट्स के लिए अवेलेबल है। हम इसको भी परफॉर्म करते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे वो लाइन ऑफ कोड अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमें ट्रंक पोर्ट के लिए जो कोड है यूज करना होगा, वो ये कोड है। हम ये यूज करेंगे और हमारी पोर्ट जो है वो ट्रंक का काम करेगी। और इसी तरह ये हमारे पास स्लाइड है जिसमें हम अगर वीलैन्स को जो पोर्ट्स असाइन कर रहे हैं, हम उनको दोबारा से वहां से रिमूव कर सकते हैं और दोबारा बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 में भेज सकते हैं। आपको पता होगा, हमने काफी सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं स्विच के बारे में, और जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट एक वीलैन 1 मौजूद होती है और बाय डिफॉल्ट ये सारी पोर्ट्स वीलैन 1 के अंदर काम कर रही होती हैं। तो ये मैं आपको अभी अपने इसमें दिखा भी देता हूँ कि कैसे हमारे स्विच के अंदर ये पोर्ट्स काम कर रही होती हैं एक वीलैन के अंडर। आइए हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर की तरफ। और पैकेट ट्रेसर पे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें तकरीबन तैयार ड्रॉ की हुई हैं। मैंने इन पीसीज को आईपी एड्रेस भी असाइन किए हुए हैं। मैं आपको जस्ट शो करा देता हूँ आईपी एड्रेस। आप किसी भी सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंस में, जिस तरह इस मशीन का है 192.168.0.1। इसी तरह इस मशीन पे कर्सर लेके जाएं तो यहाँ पे आईपी आ जाएगा 0.2। इसी तरह इस मशीन का है 0.10, ये है 0.11। अब ये 0.10 और 0.11 क्यों है? क्योंकि मैंने वीलैन 20 और 10 को जरा सा यूनिक रखने के लिए ये सीरीज ऐसे डिवाइड की है। अदरवाइज ये दोनों एक ही नेटवर्क का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं। इसी तरह वीलैन 10 जो नेक्स्ट स्विच पे है, यहाँ पे भी आप कर्सर लेके जाएं पीसी के ऊपर तो इसका आईपी 0.3 है। इस पे लेके आए तो इसका 0.4 है और इसका 0.12 है और इसका 0.13 है। इसी तरह इन दोनों स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमने केबल लेनी है। ठीक है। और इस पीस स्विच 1 पे क्लिक करेंगे और हमने 24 नंबर पोर्ट को ट्रंक बनाना है, और इस पीसी पे भी क्लिक करेंगे, 24 नंबर पोर्ट को ट्रंक बनाएंगे। अब अगर ये मैं फिजिकली केबल यहाँ पे कनेक्ट नहीं करता और इस पोर्ट 24 को मैं ट्रंक नहीं बनाता विद द हेल्प ऑफ कोड, तो तब हमारी वीलैन 10 और 20 की ट्रैफिक नेक्स्ट वाले स्विच पे मूव नहीं करेगी। तो ये लाजमी है कि हमारी इस पोर्ट की फंक्शनैलिटी ट्रंक होनी चाहिए जिसमें ये केबल हमने अभी फिजिकली कनेक्ट की है। अब हम आते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, जो कि हमने कहा था कि हम अपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्विच पे आते हैं और इस स्विच के CLI मोड पे आते हैं और हम जस्ट एंटर एंटर प्रेस करते हैं। अब हमारा स्विच जो कि रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम एनेबल में जाके, एनेबल जब लिखते हैं एनेबल के बाद, तो हम किस मोड में आते हैं, प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में हम यहाँ पे लिखते हैं शो वीलैन और एंटर कर देते हैं। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। अब देखें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 वीलैन मौजूद है जिसके अंडर ये सारी 24 पोर्ट्स और गिग की 2 पोर्ट्स काम कर रही हैं। लेकिन जब हम वीलैन 10 20 मजीद क्रिएट करेंगे तो उनको भी पोर्ट्स असाइन करेंगे
तब जाके ये पोर्ट्स उनके अंडर काम करेंगी, अदरवाइज ये काम उनके अंडर नहीं करेंगी। तो कैसे परफॉर्म करते हैं, हम दोबारा से अपने कोड पे आते हैं। तो सबसे पहले हम वीलैन क्रिएट करते हैं स्विच नंबर 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, कोड कोड लिखने से पहले मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, बिल्कुल इनिशियली पे आ जाते हैं। एनेबल लिखते हैं हम सबसे पहले, जिससे हम लिवरेज मोड में जाते हैं। फिर हम कॉन्फ टर्मिनल TER, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आके हम लिखेंगे वीलैन और स्पेस देके 10। तो वीलैन 10 क्रिएट हो गई है हमारे स्विच के अंदर। अब हम इस वीलैन को एक पोर्ट असाइन करेंगे। अगर आपको याद हो, डायग्राम में हमने कहा था कि पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2, ठीक है, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 ये दोनों वीलैन 10 के अंडर काम करेंगी। तो हम इसको बताएंगे सिंगल पोर्ट के जरिए। हम यहाँ लिखेंगे इंटरफेस INT, पूरा भी लिख सकते हैं इंटरफेस, और INT लिखें और स्पेस FA, फास्ट इथरनेट के लिए यूज होता है, ठीक है। और फिर आप लिखें 0/1 और एंटर प्रेस कर दें। इस लाइन ऑफ कोड लिखने का मतलब क्या है कि हमारे स्विच के इंटरफेस 0/1 की जो पोर्ट है, ठीक है, वो उसके ऊपर हम कोई फंक्शन या कोई एक्शन परफॉर्म करने लगे हैं, तो हम उसको पहले इंडिकेट करेंगे कि हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे कोई फंक्शन या कोई कोड लिखने लगे हैं, तो वो एक्टिव हो जाएगी। तो ये हमसे पूछेगा कन्फिग इफ। अब आप इसमें क्या करना चाहते हैं, तो हम इसे कहेंगे कि हम इस पोर्ट को जो 0/1 है, SWITCH स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनाना चाहते हैं इसको, ठीक है, इसका मोड एक्सेस बनाना चाहते हैं। तो हमने एक्सेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि एक्सेस क्या काम कर रहा है, एंटर करेंगे। फिर हम इसको एक्सेस तो बना चुके हैं, ये एक्सेस किस वीलैन के अंडर काम करेगा हम दोबारा से इसको बताएंगे। SWITCH स्विच पोर्ट और फिर ACCESS एक्सेस वीलैन और स्पेस देके 10 लिखेंगे। तो ये हमारा लाइन ऑफ कोड यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। हम इसी तरह दूसरी पोर्ट को भी असाइन करते हैं, इंटरफेस FA0/2 एंटर। दोबारा से वही कमांड SWITCH स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और SWITCH स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। तो दूसरी जो पोर्ट है इस स्विच की, वो भी वीलैन 10 के अंडर आ जाए। ये करने के बाद हम यहां से एग्जिट करेंगे, एग्जिट करेंगे, और अब हम इनको प्रिविलेज मोड में चेक करेंगे कि वाकई ऐसा हुआ है। तो शो वीलैन लिख के आप एंटर प्रेस करें, तो अब आप देखेंगे आपके सामने सिनेरियो चेंज हो गया है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास वीलैन 10 भी क्रिएट हो गई है, और उस वीलैन 10 के अंडर दो पोर्ट्स भी एक्टिव हो चुकी हैं, जो कि 0/1 है और 0/2 है। जबकि यहाँ पे देखें, इसकी अब बाय डिफॉल्ट के अंदर नेक्स्ट पोर्ट उसके पास 3 से लेके ऑनवर्ड अवेलेबल हैं। मींस के यहाँ से पोर्ट्स उठकर इस वीलैन 10 के अंदर आ गई हैं। अब हम आते हैं दोबारा, ये तो हमने स्विच 1 के अंदर वीलैन 10 बनाई। अब हम वीलैन कौन सी बनाएंगे, 20 बनाएंगे। तो दोबारा से एग्जिट करें, प्रॉपर जिस तरह नॉर्मल हम तरीका कार करते हैं, एनेबल लिखें। अगर आप प्रोफेशनल हो गए तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मैं आपको बिगिनर की तरह डील कर रहा हूं। यहाँ पे एनेबल लिखें, और एनेबल की जो ये है वो हमसे यहाँ पे गलत हो गई है कमांड लिखने में, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फिर अब टाइम लेगा, स्विच हमारा बिजी हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसके लिए वेट कर लेते हैं ताकि ये दोबारा से नॉर्मल हो जाए। तो देखा, हमने मिस्टेक की थी जिसकी वजह से स्विच ने थोड़ा टाइम लिया कि आपने जो कमांड दी है वो हमारी डोमेन से रिलेट नहीं कर रही, तो उसको तलाश नहीं कर सका। हम दोबारा अब सही टाइप करेंगे ENABLE और एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम आएंगे कॉन्फ टर्मिनल में, और फिर हम यहाँ पे अब नई वीलैन बना रहे हैं, वीलैन 20। उसको हम पोर्ट से साइन कर रहे हैं, INTFA, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करेंगे। पहले हमने वीलैन 10 को सिंगल सिंगल पोर्ट असाइन की थी, अब हम अगर एक से ज्यादा पोर्ट्स एक ही दफा एक
पोर्ट के अंदर असाइन करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इंटरफेस रेंज, रेंज, और रेंज के बाद हम लिखेंगे FA 0/22 से 23। 0/22 और 23 जो पोर्ट्स हैं हमारे स्विच की, जो कि VLAN 20 के अंडर काम करेंगी, हमने इसको यहाँ पे बता दिया और हम जस्ट इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसको कहेंगे कि क्या करना है इनको, आपने SWITCH स्विच पोर्ट मोड, ठीक है, ACCESS एक्सेस करना है इसको हमने मोड एक्सेस पे कन्वर्ट कर दिया इन पोर्ट्स को। और अब हम इसको बताएंगे कि ये किसके अंडर काम करेंगी, तो हम यहाँ बताएंगे SWITCH स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 और एंटर। तो ये यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और हम यहाँ पे शो VLAN करेंगे तो हमें ये दिखा देगा। अब आप देखें हमारे स्विच के अंदर VLAN 10 20 दोनों बन गए हैं और दोनों के अंडर पोर्ट्स भी असाइन हो गए हैं जो हम चाहते थे। ठीक हो गया। ये हमारे एक स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरे स्विच की भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, हमने सेम वही कॉन्फ़िगरेशन वहां पे भी परफॉर्म करनी है। तो हम यहाँ से इस स्विच को यहाँ से क्लोज कर देंगे और हम इस स्विच पे आ जाते हैं। इस स्विच में भी हम CLI मोड में आएंगे, यहाँ पे एनेबल लिखेंगे कॉन्फ टर्मिनल, और अब हम थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे। हमने पहले VLAN इसमें 10 बनानी है, उसको हमने पोर्ट से साइन करनी है। तो हमने पोर्ट से साइन करने के लिए इंटरफेस रेंज FA 0/1-2 लिखना है, एंटर कर देना है। फिर हमने SWITCH स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर देना है। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। एंटर कर देंगे। हाँ, मोड की स्पेलिंग गलत है, दोबारा लिखेंगे SWITCH स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर कर देंगे। और अब हम लिखेंगे कि ये किस VLAN के अंडर काम करेंगे, तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 और एंटर कर देंगे। VLAN की स्पेलिंग में मिस्टेक जल्दी की जैसे हो जाता है, VLAN 10 करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे और अब हम बनाएंगे VLAN 20। VLAN 20, दोबारा से वही कमांड इंटरफेस रेंज, कौन कौन सी पोर्ट देनी है 20 को, FA 0/22-23 एंटर। और यहाँ पे हम लिखेंगे SWI स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 और एंटर कर देंगे। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से एग्जिट करेंगे और फिर हम शो VLAN करेंगे। तो आप देखेंगे क्या हमारे स्विच नंबर 2 में भी ये हो गया है, यस, इसमें भी VLAN 10 और 20 के अंदर पोर्ट्स आ गई हैं। अब हमारा एक काम रह गया जो कि ट्रंक पोर्ट वाला है, वो हमने दोनों के ऊपर परफॉर्म करना है, स्विच 1 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी। अगर हम ट्रंक पोर्ट नहीं बनाएंगे तो हमारे स्विच 1 से स्विच 2 की तरफ VLAN 10 और 20 की ट्रैफिक जा नहीं सकेगी। तो अब हम इसको यहाँ पे भी ट्रंक बनाते हैं और फिर हम अपने प्रीवियस स्विच में भी जाके उसको भी ट्रंक बनाते हैं। तो पहले कन्फ टर्मिनल, सॉरी कन्फ नहीं, यहाँ पे हम इसमें हाँ कन्फ टर्मिनल, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे इंटरफेस FA। हमने कहा था कि हमने दोनों स्विचों में 24 नंबर वाली पोर्ट को क्या करना है, ट्रंक बनाना है। तो हम इसको बताएंगे इंटरफेस FA 24 और SWITCH स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इतना लिखना है और हमने जस्ट एंटर कर देना है। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे एक मैसेज आया
जिसका मतलब क्या है कि पोर्ट शट डाउन हुई और दोबारा अप हुई, ठीक है, रीस्टार्ट करना जिसे हम कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से एग्जिट करेंगे, और अब अगर हम यहाँ पे शो रन करें, सॉरी एग्जिट एक बार फिर प्रिविलेज मोड में आ गए, और अब शो रन करें। शो रन में अब मैंने शो वीलैन की बजाय शो रन किया, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ बता रहा है कि पोर्ट 1 वीलैन 10 के अंदर काम कर रही है, पोर्ट 2 वीलैन 10 के अंदर काम कर रही है। फिर इंटर प्रेस करें, सीधा आए 22 और 23 के ऊपर, तो ये देखें यहाँ बताएगा कि 22 और 23 किसके अंडर काम कर रहे हैं, वीलैन 20 के अंडर। इसी तरह 24 के बारे में बताएगा कि ये कौन सी पोर्ट बन गई है, ट्रंक बन गई है। तो ये सारा सिनेरियो आपको समझाना मकसद था। अब हम अपने प्रीवियस स्विच पे आएंगे, क्योंकि स्विच 1 में हमने ट्रंक पोर्ट नहीं बनाई थी। तो ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कन्फ टर्मिनल, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरफेस FA0/24 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंटर करेंगे, EXIT एग्जिट शो। अच्छा, एक और चीज आपको बताता चलूं, शो लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट कर दें, ठीक है, तो आपको स्पेस देके क्वेश्चन मार्क, स्पेस दे के आप क्वेश्चन मार्क पुट करें, तो आपको वो शो की बाकी भी ये दिखाएगा कि शो के जरिए हम और कौन कौन सी कमांड्स लिख सकते हैं। शो मैक टेबल, शो आर्क, शो बूट, ये सारी की सारी कमांड्स शो के जरिए यूज हो सकती हैं। तो ये भी एक टिप थी जो आपको बतानी थी यहाँ पे। अब हम चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ, और यहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दोनों स्विच इस वक्त कॉन्फ़िगर हो गए हैं। दोनों स्विचेस के अंदर वीलैन 1020 के अंदर पोर्ट्स भी आ गई हैं और ट्रंक भी क्रिएट हो गई है। अब हम देखते हैं अपनी ट्रैफिक की मूवमेंट। हमने पैकेट उठाया, वीलैन 10 के एक पीसी को अपनी ही वीलैन 10 के दूसरे पीसी के साथ पहले चेक करेंगे। देखें सक्सेसफुल आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम देखेंगे क्या वीलैन 10 का पीसी वीलैन 20 के पीसी के साथ स्विच 1 में काम करता है, नहीं, फेल्ड आएगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये बात बताई थी कि कैसा ऐसा हो नहीं सकता, सेम वीलैन बात कर सकती है। अब हम इसको वीलैन 10 को नेक्स्ट स्विच नंबर 2 की वीलैन 10 के साथ चेक करते हैं, क्या ये इसके साथ कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो देखें सक्सेसफुल। इसी तरह वीलैन 20 को चेक करें, वीलैन 20 का पीसी सेम स्विच के अंदर वीलैन 20 से काम कर रहा है, यस कर रहा है। अब आप वीलैन 20 के स्विच नंबर 1 के पीसी को स्विच नंबर 2 के वीलैन 20 के पीसी के साथ चेक करें, क्या काम कर रहा है, यस। तो ये हमारा वो प्रैक्टिकल था जिसमें हमने देखा कि वीलैन कैसे क्रिएट की जाती है, वीलैन के अंदर ट्रंक पोर्ट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, और फिर ये कम्युनिकेशन कैसे ट्रांसफर होती है एक स्विच से दूसरे स्विच की तरफ। अब इस वक्त ये तमाम पीसी सेम नेटवर्क आईपी रखते हैं, बट वीलैन की वजह से अब ये लिमिटेड हो गए हैं, अपने अपनी वीलैन के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी वीलैन से बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बआसानी समझ आ गई होंगी। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए डिलीट वीलैन का टास्क भी छोड़ दिया है, आप डिलीट वीलैन खुद से परफॉर्म करें। और साथ ही एक सिनेरियो आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप इस तरह के सिनेरियो को खुद से सिस्को पैकेट ट्रेसर में परफॉर्म करें और अपने इस काम को और भी अच्छी तरह से सीख सकें। इसी तरह हमारे पास एक इम्पोर्टेंट हिंट भी है आपके लिए, इसी प्रीवियस टास्क के हवाले से है, कि लिखा हुआ है कि क्रिएट ऑल वीलैंस, ठीक है, तमाम वीलैंस को क्या कर सकते हैं, तमाम वीलैंस को सेम लाइक यू क्रिएटेड इन अदर स्विचेस, यानी 10 20 30 जितनी वीलैंस हैं इनको हर स्विच में क्रिएट करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए इश्यूज आएंगे कम्युनिकेशन के। तो ये हमारा जो काम था यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आपको टास्क भी असाइन कर दिया, आप इस टास्क को परफॉर्म करें, और अगर कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। आप हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बआसानी समझ आ गई होंगी, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसी वीडियो को दोबारा रिपीट करें, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।